हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट कर रखा है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। टेंजेंट नॉर्मल, ये सब हम लोग कंप्लीट कर रखे हैं। आज हम लोग देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की, और इसका जो यूज है, इसका यूज तो जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस में होता ही है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। खासकर बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, जो सीबीएसई क्लास 12 के लिए, सही ना। तो उसमें इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, और हर साल ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो इस टॉपिक में आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस किस टाइप्स के होंगे और क्या वर्ड लिखा होगा और आपको क्या समझना है इससे, ये हम लोग बात कर लेते हैं इस पे। देखो, अगर मान लो ऐसा लिखा हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x एज एट टाइम t, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको ये समझना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x का रेट पूछ रहा है जब टाइम t पे, तो इसका मतलब ये हो कि dx बाई dt हमसे पूछा जा रहा है, dx बाई dt पूछा जा रहा है, सही ना। तो जैसे पूछता है रेट ऑफ चेंज ऑफ v एट अ टाइम t, है ना, तो हम लोग क्या समझेंगे कि dv बाई dt बोला जा रहा है। जैसा ऐसा बोल देगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम समझ जाएंगे कि वो dv बाई dt बोल रहा है। dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो जैसे अगर किसी ने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds बाई dt बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है, और यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि dx बाई dt जो होगा, जो भी रेट ऑफ चेंज होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, सही ना। पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, तो देखो, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ x, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग t, अगर t इंक्रीज कर रहा है और x भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव होगा, dx और dt पॉजिटिव होगा। या दोनों डिक्रीज कर रहा है, dx और t दोनों डिक्रीज कर रहा है, तो भी ये पॉजिटिव देगा, सही ना। तो नेगेटिव कब होगा, जब एक दूसरे का अपोजिट हो जाए। जैसे जैसे मैं बता दूं कि ये पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी कब होगा, ये पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा कब। जैसे मैं बोल दूं कि इफ x इंक्रीजेज कब, एज t इंक्रीजेज, सही ना। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, इफ x इंक्रीजेज, x मान लो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेज एज t इंक्रीजेज, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि dx बाई dt क्या होगा, निगेटिव होगा, सही है ना। यानी कि निगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका रेट ऑफ चेंज निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, और इसमें क्या है कि दोनों बढ़े तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या, dx बाई dt, यानी जो भी आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज होगा, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, क्वेश्चंस में ऐसा कुछ लिखा होगा कि मान लो कि किसी स्क्वाड का साइड इंक्रीज कर रहा है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आप ये बताइए कि उसके एरिया में क्या चेंजिंग आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दिया रहेगा और हमें किसी दूसरे क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना होगा। क्वेश्चन में बस यही होगा क्या कि एक का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी दिया रहेगा, दूसरे का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हमें निकालना होगा, सही है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस पे। तो थ्योरी पे बस इतना ही थ्योरी है कि आपको ये समझना कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग फिजिक्स में भी कर चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इसमें बोलने की ज़रूरत है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू आपको डायरेक्ट समझ में आएगा, सही ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। यानी कि स्क्वायर शीट का जो साइड है वो इंक्रीज कर रहा है एट 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि हर मिनट वो क्या कर रहा है, 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। किसका साइड, स्क्वायर शीट का जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है पर मिनट। एट वॉट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब साइड क्या हो जाए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाए, तो उस केस में एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, ये आपको बताना है, सही ना। तो ये जो साइड का जो वैल्यू दिया हुआ है ये किसी इंस्टेंट पे दिया हुआ है, सही ना। तो किसी इंस्टेंट पे दिया हुआ है तो इसका यूज हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग उसको उसके एरिया को डिफ्रेंशिएट कर लें, सही ना। तो dy जो भी एरिया का डिफ्रेंशिएशन होगा वहां पे यूज कर सकते हैं किसका, इस साइड
साइड के वैल्यूज का। हम लोग सिर्फ एरिया पे हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इंस्टेंट पे वैल्यू दिया हुआ है, याद रखना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि जो पहले गिवन होता है उसको आपको लिख लेना होता है, सही ना, जो गिवन है उसको आपको लिख लेना होता है, और जो आपको निकालना होता है उसके फॉर्मूला को लिखते हैं, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जो गिवन होता है उसका यूज करके हम लोग आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए देखते बनाता है कैसे है। क्या दिया हुआ है, द साइड ऑफ स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब ये हुआ कि किसी स्क्वायर शीट का जो साइड है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। इस बात को हम लोग लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर एक होगा इस तरह से कोई स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर का जो साइड होगा उसको कुछ मानना पड़ेगा हमें, तभी तो उसमें हम लोग यूज कर पाएंगे। तो कुछ मान लेते हैं इसका साइड को, लेट साइड ऑफ स्क्वायर शीट है ना इज इक्वल टू bx मान लेते हैं, bx, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर पर मिनट, तो हम लोग सेंटीमीटर मान लेते हैं। और एंड क्योंकि एरिया भी बात कर रहा तो एरिया भी मान ही लेते हैं, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर शीट बी ए मान लेते हैं, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इतना है, सही है। तो एट टाइम टी किसी टाइम टी पे, चलो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था कि स्क्वायर शीट का जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट से इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब पॉजिटिव होगा, इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइड ये जो स्क्वायर शीट है वो क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है, यानी टाइम के साथ साथ स्क्वायर शीट का जो साइड है उसका लेंथ भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हम लोग साइड को क्या माने थे, साइड को माने थे x। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि गिवन हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास गिवन हो गया dx by dt कितना 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ये गिवन क्वांटिटी है। अब इस गिवन क्वांटिटी का यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, जब हम लोग जो चीज़ हमें निकालना है, सही ना, तो हमें क्या निकालना है, एट व्हाट रेट, यानी हमसे रेट पूछा जा रहा है, किसका रेट पूछा जा रहा है, द एरिया इंक्रीजिंग, यानी एरिया का रेट पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग एरिया का फार्मूला लिखेंगे कि एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ए फॉर एरिया है जो कि यहाँ पे लिख चुके हम लोग, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर शीट है, तो स्क्वायर शीट का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइड को हम लोग एक्स माने थे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। यहाँ पे लिखा था ना कि एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये डीए बाई डी निकालना है। डीए बाई डी कब आएगा, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अच्छा टाइम के रेस्पेक्ट में ही करना, ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ था कि साइड जो है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया भी किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज करना चाहिए, वो टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में ही हम लोग बात करेंगे। तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, a का डिफरेंशिएशन dA बाई dt हो जाएगा, सही ना, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt। अब ऐसा नहीं कि x का डिफरेंशिएशन आप 1 लिख दो, x का डिफरेंशिएशन आप 1 तब लिखते हो जब उसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, इसलिए dx बाई dt आएगा। अच्छा अब x क्या था, साइड ऑफ स्क्वायर था, तो उसने ये बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आप बताइए कब, जब x जो है साइड जो है कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ था द साइड इज 10 सेंटीमीटर, साइड कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो सोचो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ इंटू में 10 हो जाएगा, इंटू में dx और dt का वैल्यू कितना दिया हुआ 3, ये हो जाएगा 3। तो अब बताओ सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 20×3=60, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यूनिट भी आपको लिखना है, देखो एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है तो नीचे मिनट, क्योंकि टाइम किस में था, मिनट में था। तो ये आपका हो गया आंसर, सही ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि गिवन क्वांटिटीज को हम लोग पहले लिखते हैं, गिवन क्वांटिटीज को लिखते हैं और फिर हमें जिसका रेट निकालना होता है उसको हम उसके फॉर्मूला को लिखते हैं, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करते हैं और जो गिवन है उसका यूज कर देते हैं, सही ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 5। तो क्या पूछा जा रहा है,
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा जा रहा है, यानी कि एरिया को अगर हम ए बोलेंगे यानी कि dA/dt पूछा जा रहा है, लेकिन नीचे dt नहीं बोल सकते क्योंकि आप टाइम के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो। और यहाँ पे क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में आपको बात करनी है, यानी कि एरिया को अगर हम ए बोलते हैं तो dA/dr निकालना है। dr क्यों बोले, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में इसने बोला है, सही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो जो पहले गिवन है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे उसने क्या दे रखा है कि गिवन में क्या देखा, r = 5 है, r = 5 है। उस केस में आपको ये बताना है कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा। यहाँ देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालेंगे। तो पहले एरिया लिखेंगे, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बी ए मान लेते हैं, सही ना। तो ए = क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, चूंकि रेडियस r दिया हुआ था, कुछ मानने की जरूरत नहीं था r को। तो यहाँ पे हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाला है, एरिया नहीं निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, सही ना। तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो r के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। तो इसको r के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो तो dA/dr = हो जाएगा 2πr हो जाएगा, r² का डिफरेंस है 2r और r का डिफरेंस है r के रिस्पेक्ट में 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ हम लोग क्या करेंगे, 2π, और इसने ये पूछा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो, लेकिन कब, जब रेडियस क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 यहाँ पर रख देंगे r की जगह, इंटू में 5, तो ये हो जाएगा कितना, 10π। और हम लोग यूनिट लिखेंगे, तो ऊपर में क्या है, एरिया है, तो एरिया किस में होना चाहिए, क्योंकि r क्या था, r मीटर या सेंटीमीटर कुछ होगा, देख लेते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में, किस में है, सेंटीमीटर में, ये मिसप्रिंट था, सेंटीमीटर में। तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, dr है, r मतलब रेडियस, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको ये काटना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, सही है ना। तो ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखो क्या गिवन है पहले वो लिखो, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि सर्कल का जो रेडियस है उसका रेट दे रखा है कितना, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि इसका मतलब ये सर्कल के रेडियस को हमें कुछ मानना पड़ेगा तभी तो हम लिखेंगे। जैसे सर्कल के रेडियस को हम r मान लेंगे तो बोलेंगे dr/dt गिवन है कितना, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पहले इस बात को लिखना होगा, जो जो वेरिएबल हम यूज करेंगे उसको पहले हमें लिखना होता है, सही है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस और एक और यूज करना है, एरिया भी यूज करना है, रेडियस एंड एरिया, रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल बी r एंड a रेस्पेक्टिवली हमने मान लिया, सही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास गिवन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है। देखो द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि रेडियस इंक्रीज कर रहा है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, तो यानी कि dr/dt दे रखा है। मैंने कैसे टाइम ले लिया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही है, तो 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है उसने। वो पूछा क्या उसने ये पूछा है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, यानी सर्कल का रेडियस जब 5 सेंटीमीटर हो जाए तो उस केस में आप रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालिए, क्या होगा, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले एरिया का फार्मूला लिखेंगे, फिर उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले एरिया का फार्मूला लिखेंगे, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, πr² हो जाएगा। लेकिन इस बार हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, dA/dt निकालना है। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि dA/dt निकालना है कब, जब r = 5 सेंटीमीटर हो जाए, उस केस में इसका वैल्यू बताना है। यानी यही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एट r = 5 सेंटीमीटर, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये निकालना है। तो उसके लिए हम पहले a का फार्मूला लिख दिए, a = πr² हो गया। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो क्या लिखेंगे, a का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dA/dt। हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना है। पाई कांस्टेंट बाहर रहेगा, r² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा।
2 इंटू आर हो जाएगा, और आर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी हो जाएगा, डी आर बाई डी टी हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन तो कर चुके हैं, लेकिन उसने क्या पूछा, डी ए बाई डी टी पूछा, लेकिन कहाँ पर, जब आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाए तो बोलेंगे डी ए बाई डी टी हमें निकालना है जब आर इज इक्वल टू कितना हो जाए, 5 सेंटीमीटर हो जाए। यानी इसमें हम लोग क्या रखेंगे, जहाँ भी आर है वहाँ पे क्या रख देंगे, 5 सेंटीमीटर रख देंगे। और डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना दे रखा है, डी आर बाई डी टी का वैल्यू उसने दे रखा था 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इंटू में क्या लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। सही है, सबका यूनिट तो सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो कितना हो जाएगा, 5 टू 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि पाई बचेगा। तो यूनिट क्या लिखेंगे, ऊपर में एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, टाइम है, तो टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो गया आपका आंसर। सही है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, मतलब एक पत्थर गिराया जाता है किसमें, एक शांत झील में। शांत झील होता है, उसमें बिल्कुल पानी रुका हुआ है, उसमें एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया गया। सही ना, एंड वेव्स मूव, तो उससे जो वेव्स बनेगा इस तरह से सर्कल का फॉर्म में वेव्स बनता जाता है, और वो जो सर्कल होता है वो इंक्रीज करता जाता है, बढ़ता रहता है ना, मूव्स इन सर्कल। तो वो वेव्स क्या है, सर्कल के फॉर्म में सर्कल फॉर्म में बनना शुरू हो गया एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, और वो इंक्रीज कर रहा है, वो सर्कल जो है इंक्रीज करता जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के रिस्पेक्ट में, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव्स जब इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, वेव्स इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बोला है वेव मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो वेव का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, यानी कि सर्कल के फॉर्म में जो वेव्स बन रहा था उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे डी आर बाई डी टी पता है आपको, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अगर आप रेडियस को आर बोलते हो तो डी आर बाई डी टी आपको पता है कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो क्या पूछा जा रहा है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो उस वेव्स का एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा जब रेडियस कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो इस बात को हम लोग लिख लेंगे कि क्या क्या हम लोग यूज करना है। तो क्या क्या यूज करना है कि लेट रेडियस एंड बी आर एंड रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कुलर वेव्स हम लोग मान लेते हैं, सर्कुलर वेव है ना, आर एंड ए रेस्पेक्टिवली। सही ना, ये हमने मान लिया। तो गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ, चूंकि वेव इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि वेव का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डी आर बाई डी टी आपको गिवन है, कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी निकालना है, कब, जब रेडियस हो जाए कितना, 10 सेंटीमीटर। तो ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया, बस ये वर्ड का डिफरेंस था। तो बताओ, पहले आप ए लिखोगे, ए मतलब एरिया लिखेंगे तभी तो उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। तो इसका मतलब ए क्या है, एरिया किसका, सर्कुलर वेव का, सर्कुलर सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ए का डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी टी, और ये हो जाएगा 2 पाई आर, और आर का डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी हो जाएगा। सही है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी ए बाई डी टी निकालेंगे कब, जब रेडियस कितना हो जाए, रेडियस हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 10, और यहाँ पे आ जाएगा डी आर बाई डी टी, वो कितना दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ हो जाएगा 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 4 जा 42 जा 80, यानी 80 पाई, और यूनिट क्या आ जाएगा, ऊपर एरिया है तो एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और टाइम है, टाइम किस में था, तो टाइम था इसमें सेकंड में, तो यहाँ भी हम लोग सेकंड लिखेंगे। यूनिट लिखना जरूरी नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। सही है, तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब
क्यूब का जो वॉल्यूम है इज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज कर रहा है एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि क्यूब का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, यानी कि अगर वॉल्यूम को v मान लें तो dv/dt दिया हुआ है कितना 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और टाइम के रेस्पेक्ट में इसलिए बोल रहे क्योंकि यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में बोल रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो हमसे पूछा जा रहा है कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, सही ना। तो क्यूब है तो क्यूब का जो हर एक फेस है वो किस टाइप का होगा, स्क्वायर फेसेस होंगे, और नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 6 होंगे, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का क्या होता है, क्यूब का 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस क्या होगा, स्क्वायर टाइप होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये क्यूब है तो इसके साइड को कुछ मान लेना चाहिए, है ना, उसके साइड को हम एज बोल सकते हैं, एज ले बोल सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा क्यूब, इसका साइड है ना, ये क्यूब, ये स्क्वायर फेसेस होंगे, इसके क्या होंगे, स्क्वायर फेसेस होंगे। तो ये आपका एज हो गया, ये आपका क्या हो गया, एज लेंथ हो गया, एज, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लें, एज लेंथ को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, सही है। अच्छा, तो एज लेंथ को अगर हमने एक्स मान लिया तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि लेट एज ऑफ स्क्वायर, सॉरी एज ऑफ क्यूब बी एक्स मान लेते हैं, एक्स क्या यूनिट क्या लेंगे हम लोग, सेंटीमीटर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, सही ना। तो सोचो अगर एज हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी वी मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं, एंड सरफेस एरिया भी, सरफेस एरिया को क्या मान ले, सरफेस एरिया को एस मान लेते हैं, है ना, एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी एस मान लेते हैं, सही ना। तो सब कुछ हमने मान के रख लिया, जो वेरिएबल यूज करना तो उन सबको मान के हमने रख दिया। अब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम को भी माने तो dv/dt दिया हुआ कितना 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी इसका यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो dv/dt दे रखा है। अच्छा, अब हम लोग हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, यानी सरफेस एरिया को s बोले तो ds/dt हमें फाइंड आउट करना है। कब, जब एज लेंथ यानी x कितना हो जाए, x कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर, एज लेंथ कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले s का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो s का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो बताओ s था क्या, तो s क्या था, s था सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, क्यूब का। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, तो क्यूब का सरफेस कितना होता है, 6 फेसेस होते हैं, तो हर एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, क्योंकि हर एक फेस कैसा है, स्क्वायर टाइप का है, तो एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 फेसेस कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, सही ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा, ds/dt इज इक्वल टू 6 2 12 यानी 12x हो जाएगा इंटू dx/dt, चूंकि x का डिफरेंस है dx/dt। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ds/dt तो हम निकाल लेंगे, x का वैल्यू भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, लेकिन dx/dt तो दिया ही नहीं था, तो dx/dt हम कहाँ से निकालेंगे। तो जो हमारे पास ये गिवन क्वांटिटी है इसी से हम लोग dx/dt भी निकालेंगे, कैसे वो देखो। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान के छोड़ दिया, सही ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 जो गिवन है उसी से आएगा dx/dt। हमारा टारगेट क्या है, dx/dt को फाइंड आउट करना, कैसे करेंगे वो देखना। तो dv/dt इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9, है ना, 9 दिया हुआ है, यूनिट तो मतलब बाद में लिख लेंगे। dv/dt है, तो ये आया कैसे होगा, तो जरूर इसमें पहले v का फॉर्मूला लिखा गया होगा, फिर v को डिफरेंशिएट किया गया होगा, तब ये dv/dt आया होगा। या फिर आप ऐसे समझो कि v क्या है, v है क्या, v है वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, क्यूब का। v क्या है, वॉल्यूम है क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है जो हमारा एज होगा उसका क्यूब, यानी कि x का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन dt। हमने क्या किया, इस v का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 9। अब आप लोग क्या पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t, बोलो क्या होगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx/dt इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 0, सॉरी ये तो 9 हो गया ना, ये इधर तो हम लोग डिफरेंशिएट थोड़ी नहीं कर रहे हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टी, तो सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, तो बोला हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, तो यहाँ पे dx बाई dt आ जाएगा, dx बाई dt कितना आ जाएगा, dx बाई dt आ जाएगा 9/3x², तो 3 3 जा 9, तो क्या बचा 3/x²। देखो हम लोग अपने टारगेट तक पहुंच गए, dx बाई dt। हमें यहाँ पे क्या नहीं चाहिए था, dx बाई dt चाहिए था, तो कहाँ से आया dx बाई dt, जो गिवन था उसी से लेकर आया। कभी कभी ये होता है कि डायरेक्ट दे रखा होता है, कभी कभी होता है इनडायरेक्ट वे में हमें निकालना होता है, तो हमने dx बाई dt निकाल लिया। तो क्यों निकाले हैं, क्योंकि इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। अब फ्रॉम 2, नाउ फ्रॉम 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या था कि ds बाई dt इज इक्वल टू 12x इंटू dx बाई dt था, तो हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो ds बाई dt हमें निकालना है कब, जब x हो जाए 10, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10, और dx बाई dt का वैल्यू कितना है 3/x², और x का वैल्यू तो हमें पता ही कितना है, कितना था 10 था, तो इंटू में 3/10 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 10 इंटू 10 हो जाएगा, एक 10 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 12×36 यानी 3.6 आ जाएगा, तो 3.6 आएगा। अब यूनिट रही बात लिखने की, तो यूनिट कैसे लिखेंगे, तो ये सेंटीमीटर में था, तो चूंकि सरफेस एरिया है, एरिया किस में होता है स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम किस में था, तो टाइम था किस में सेकंड में, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड लिख देंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। सही है, तो कभी कभी ये होता है कि हमें इनडायरेक्ट वे में वैल्यूज को निकालना पड़ता है जिसकी हमें जरूरत हो। सही है, तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब अगला क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजेज, यानी कि किसका साइड इंक्रीज कर रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, किस रेट से 3 मीटर पर सेकेंड से। सही ना, अच्छा, एट व्हाट रेट इज द एरिया, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 10 मीटर। इसका मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो सबसे पहले तो ये कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है, तो सभी साइड्स इक्वल होंगे, ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड्स इक्वल हो। सही है ना, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को साइड्स को हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो उससे कुछ साइड्स को कुछ मान लेंगे। चलो क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, है ना। ये रहा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके साइड्स को हमने क्या मान लिया, हमने एक्स मान लिया। सही है ना, साइड्स को क्या मान लिया एक्स, तो सभी साइड क्या हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे। सही है ना, अच्छा, अब इसने क्या बोला कि इसका जो साइड है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, देखो द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका साइड जो है वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस बात को लिख लेते हैं कि लेट साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बी एक्स मीटर मान लेते हैं। सही ना, अच्छा, तो साइड इतना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसको भी कुछ मान लेते हैं, ट्रायंगल बी ए मान लेते हैं, एरिया क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। अच्छा, तो अब हमें एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, गिवन क्या है, गिवन है कि dx बाई dt दे रखा है उसने, साइड किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है, ये दे रखा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम इसका वैल्यू पॉजिटिव में लिखे हैं। अच्छा, अब हमें क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, तो पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया लिखना पड़ेगा। अब आपको एरिया पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है, हाइट होता है √3 इंटू साइड बाई 2, यानी कि इसका हाइट कितना हो जाएगा √3x बाई 2 हो जाएगा। तो बेस कितना है x और हाइट कितना है √3x बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना x और हाइट कितना है √3x बाई 2। अब आपको ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट पता होना चाहिए, ये क्लास 6-7 में आप लोग पढ़े होंगे। चलो इधर हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कितना आ जाएगा √3x² बाई 4 आ जाएगा। सही है ना, अच्छा, तो ये आ गया किसका, एरिया आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखो dA बाई dx डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ पे a लिख लेते हैं, पहले a लिख लेते हैं कि क्या आया है √3x² बाई 4। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में था रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड।
तो बोलो dA/dt इज इक्वल टू आने वाला है कितना, √3 तो रहेगा यानी कि 2x हो जाएगा अपॉन में 4, और x का हो जाएगा dx/dt, और सरकार ने क्या दे रखा है, dx/dt का वैल्यू दे रखा है कितना 3, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 2 इंटू √3 इंटू x/4, इसका वैल्यू कितना है 3 है, ये हो गया dA/dt। लेकिन उसने ये पूछा कि आप dA/dt तो निकालिए, लेकिन कब, जब साइड कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर, साइड को हमने x माना था तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2√3, ये कट जाएगा 2 2 4, तो फाइनली हमारे पास बचेगा 3√3 इंटू x का वैल्यू 10 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि 15√3, और एरिया है तो किस में होगा, स्क्वायर में, यानी कि मीटर स्क्वायर, और टाइम है, टाइम किस में था, सेकंड में, तो ये हो गया इसका आंसर, सही ना। अच्छा, अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट नहीं पता है कैसे निकालता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि ये टोटल x है, तो ये जो इसका हाइट है वो हाइट एल्टीट्यूड भी होता है और मीडियन भी होता है, तो इसका मतलब ये लेंथ हो जाएगा x/2, ये लेंथ कितना हो जाएगा x/2। अब ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, तो ये आप परपेंडिकुलर निकाल लेना, तो कितना आ जाएगा √3x/2 आ जाएगा, सही ना। तो बस अब आप एरिया भी निकाल सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बलून है जो हमेशा क्या रहता है, स्फेरिकल फॉर्म में रहता है, हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 इंटू 2x + 3। वेरिएबल डायमीटर का मतलब ये हुआ कि उसका डायमीटर जो होता है वो वैरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, मतलब या तो वो इंक्रीज कर रहा हो डिक्रीज कर रहा होगा, ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, स्फेरिकल फॉर्म में रहता है, और उसका डायमीटर क्या वेरिएबल है, यानी कि उसका डायमीटर जो है कि हर टाइम वो चेंज हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर दे रखा है उसने, सही है ना। तो डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, सही ना। तो ये एक्चुअली में है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल डायमीटर, है ना, वेरिएबल डायमीटर बोला था तो उसी के स्टाइल में लिखते हैं, वेरिएबल डायमीटर कितना दे रखा था उसने, 3/2 इंटू 2x + 3, तो वेरिएबल रेडियस कितना हो जाएगा, वेरिएबल रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा इंटू 2x + 3, इतना हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग वेरिएबल रेडियस को हम लोग मान लेते हैं, वेरिएबल रेडियस को dr/dx मान लेते हैं, जो कि x के रेस्पेक्ट में, तो ये इतना दिया हुआ 3/4 इंटू 2x + 3, ये दे रखा है उसने, सही ना। तो वेरिएबल रेडियस तो इतना हो गया। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम निकालना है, किसका, जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल मतलब स्फेयर का, तो लेट वॉल्यूम ऑफ स्फेयर v मान लेते हैं, v तो कितना हो जाएगा, v = हो जाएगा 4/3 πr³, तो रेडियस को हमने r माना था तो r³ हो जाएगा यहाँ पे। अब r की वैल्यू x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सही ना, तो r कितना था, तो ये वेरिएबल रेडियस है, सही ना, तो r की वैल्यू हमें किसका लिखना पड़ेगा, ये लिखेंगे हम लोग, तो r की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, v = 4/3 r³ का मतलब क्या हो जाएगा, r³ का मतलब इस पे क्यूब हो जाएगा, इस पे क्यूब, तो 3/4 यानी कि 3 पे क्यूब हो जाएगा, यानी कि 3 3 होते हैं 27, यानी 27, 4 का क्यूब 64 इंटू 2x + 3 का क्यूब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट, उसने बोला था क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकाला है x के रिस्पेक्ट में, तो बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा 9 × 27 और 16 × 64, यानी कि v = आने वाला है 9/16 इंटू पाई इंटू 2x + 3 का होल क्यूब। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो v का डिफरेंशिएशन होगा dv/dx = 9π/16, कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू 2x + 3 के पावर 2, और इंटू में क्या आ जाएगा 2, तो ये कट जाएगा 2 8 जा 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 3 या 27, तो 27 π/8 इंटू 2x + 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया dv/dx, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इसका हो गया आंसर।
बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।